नमस्कार, वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मधेपुरा से, जहां पर सदर अस्पताल में आग लगी है। नशा मुक्ति केंद्र और उसके पास बने घर में ये आग लगी। इस वक्त मधेपुरा सदर अस्पताल में आग लगने की बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र और उसके पास के 2 घरों में आग लगी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका फिलहाल जाहिर की जा रही है। तो नशा मुक्ति केंद्र और उसके पास के बने घरों में एक एक करके ये आग जो है वो फैलती नजर आई। और इस वक्त आपके सामने तस्वीरें जिसमें बड़ा नुकसान होने की बात सामने आ रही है। नशा मुक्ति केंद्र में पहले आग लगी और उसके बाद पास की झोपड़ियों में आग लगती चली गई। और सहयोगी तुर बसु हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। तुर बसु, फिलहाल इस घटना में किसी तरह के जानमाल का कोई नुकसान? जी बिल्कुल, अभी जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम जो है 3 दमकल मौके पर पहुंची और इस आग को काबू पाया गया है। जान माल की नुकसान तो नहीं हुई है, लेकिन कई जो जरूरी कागजात जो नशा मुक्ति केंद्र के भीतर रखे हुए थे वो जलकर खाक हो गए हैं। वही बगल में जो टेम्पररी जो फूस का कंस्ट्रक्शन था उसमें जो आग लगी है तो उसमें काफी सामान सब रखे हुए थे। उसमें एक बाइक था और बगल में जो नशा मुक्ति केंद्र में जो बेड सब लगे हुए थे वो सारे जलकर राख हो गए हैं। लाखों का जो है वो नुकसान हुआ है इस आग में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तुर बसु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। लाखों के नुकसान की संभावना जाहिर की जा रही है। पहले नशा मुक्ति केंद्र में आग लगा और उसके बाद आसपास के फूस के मकानों में भी ये आग फैलती चली गई। और अब बात बिहार में शराब बनाने वालों पर ड्रोन से सर्जिकल स्ट्राइक की। जी हां, इस स्ट्राइक की जिसमें अब लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। तो बिहार में शराब माफियाओं पर ड्रोन स्ट्राइक इस वक्त लगातार किया जा रहा है। ड्रोन इन दिनों शराब कारोबारियों पर कहर बरपा रहा है। खासकर देसी शराब बनाने वाली भट्टियों पर शिकंजा कसने में सफलता मिल रही है। और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, किस तरीके से उन जगहों का चुनाव इन शराब तस्करों और माफियाओं की तरफ से किया जाता है जहां पर आम तौर पर लोगों की निगाह नहीं जाएगी, ध्यान लोगों का नहीं जाएगा और ऐसी जगहों पर इन शराब भट्टियों का संचालन इनकी तरफ से होता रहा है। लेकिन अब ड्रोन के जरिए उन दुर्गम स्थानों की तस्वीरें सामने आ रही हैं और उसी वक्त कार्रवाई की जा रही है। शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ ड्रोन के इस्तेमाल का असर जो है वो देखिए कितना व्यापक और सफल हुआ है। पिछले 22 दिनों में अगर सिर्फ बात की जाए तो पटना में, खास तौर पर पटना जिले की बात करें तो करीब 1,58,000 किलो से अधिक जावा महुआ को नष्ट किया गया है, जबकि 100 से ज्यादा शराब की भट्टियों को नष्ट करने में जिला पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम को सफलता मिली है। आंकड़ों की अगर माने तो यह उपलब्धि ड्रोन के इस्तेमाल से पहले के लगभग 10 से 15 गुना ज्यादा है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सफलता कितनी बड़ी है। और उन जगहों पर जहां पर अमूमन पुलिस या उत्पाद विभाग की टीम की नजर नहीं पड़ती थी, उन तक सूचना नहीं आती थी, वो अब ड्रोन के इस निगाह में सब कुछ साफ आ रहा है। पिछले 21 जनवरी से शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक हर रोज बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। खासकर दियारा के इलाकों का जिक्र करें तो दियारा के इलाकों में उत्पाद विभाग शराब को पकड़ने के लिए ड्रोन की मदद ले रही है और उससे बड़ी सफलता मिल रही है। उत्पाद विभाग द्वारा ड्रोन से की जा रही इस स्ट्राइक से शराब माफियाओं में हड़कंप इस वक्त मचा हुआ है। तो शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब उत्पाद विभाग ने कमर कस ली है। ड्रोन इन दिनों शराब कारोबारियों पर कहर बरपा रहा है और खासकर देशी शराब बनाने वाली भट्टियां देशी शराब में प्रयोग होने वाले जावा महुआ से लेकर अन्य सामग्रियों को पकड़ने में लगातार सफलता मिल रही है। बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के चौर इलाके और वीरपुर थाना क्षेत्र के फुलकारी की अगर बात करें तो शराब की तलाशी ली गई और इस दौरान
पुलिस को सफलता मिलती है। तकरीबन 13 किलो जावा और 28 लीटर चुलाई शराब बरामद हुई। साथ ही साथ शराब बनाने के उपकरण, गैस चूल्हा और अन्य सामान को भी टीम ने बरामद किया है। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर ने बताया कि अभी तक अभियान लगातार विभिन्न इलाकों में जारी रहेगा और शराब माफियाओं पर यूं ही नकेल कसी जाती रहेगी। ड्रोन से खोज कर उसकी शराब की जब्ती की जा रही है। इसमें छापामार दल को पूरा एक्टिव करके हम लोग उसको पकड़ रहे हैं, जिसमें आज नौनपुर चौर तेघड़ा थाना में और गमहरुआ चौर फुलकारी वीरपुर थाना में आज कार्रवाई किए हैं, जिसमें लगभग 1300 किलो जावा पकड़ा गया है, 28 लीटर चुलाई शराब है और ढेर सारे तसला और उसमें वो चूल्हा और गैस सिलेंडर की बरामदगी की जा रही है और लगातार ये कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुंगेर में ड्रोन की मदद से शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है। धरहरा इलाके में ड्रोन की मदद से 15 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। बनमन्नी गांव में पहाड़ के किनारे शराब की ये भट्टियां चल रही थी, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन की सहायता से इन 15 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। साथ ही 2700 किलो जावा महुआ को बरामद करने के बाद इसे नष्ट किया गया है। ड्रोन कैमरा का प्रयोग करते हुए बरमनी जंगल में विशेष अभियान चलाया शराब बनाने वाले कारोबारियों के विरुद्ध। इसमें 2700 केजी जावा महुआ को घटनास्थल पर विनष्ट किया गया और 15 भट्टी को ध्वस्त किया गया, 7 चुलाई यंत्र को भी ध्वस्त किया गया और 20 लीटर महुआ चुलाई शराब घटनास्थल से बरामद हुआ। बिहार में शराब माफिया पर नकेल के लिए मद्य निषेध विभाग की बात करें और पुलिस विभाग की बात करें, इन दोनों ही की तरफ से ड्रोन की मदद ली जा रही है, जिससे शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हो रही है। सुपौल के दियारा में सुनसान इलाकों में शराब के अवैध अड्डों पर नजर रखने के लिए लगातार ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन कैमरों की मदद से लोकेशन ट्रेस करने के बाद छापेमारी भी की जा रही है। शराब कारोबारियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है। रात में आसमान से नजर और दिन में जमीन पर कार्रवाई की जा रही है। ड्रोन में शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की तस्वीर मिलने के बाद पुलिस ने कोसी दियारा इलाके के नरहैया बालियास पट्टी में कार्रवाई भी की है, लेकिन उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई की भनक शराब कारोबारियों को पहले ही लग चुकी थी। मौके से सभी फरार हो गए, लेकिन उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बता दें कि ड्रोन जब दियारा, खेत और सुदूर इलाकों के ऊपर से गुजरता है तो उसमें लगा थर्मल स्कैनर आग की गर्मी और धुएं का सिग्नल पाते ही नजदीक जाकर उस जगह की तस्वीर लेता है। तो एक ओर जहां ड्रोन से शराब माफियाओं पर स्ट्राइक जारी है, वहीं दूसरी ओर शराब माफियाओं पर भी उत्पाद विभाग की चुनौती जो है वो साफ नजर आती है और उत्पाद विभाग इन माफियाओं को कैसे शिकंजे में कस रहा है। सहरसा में देसी महुआ शराब के पैकिंग और बेचने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें बसनही थाना क्षेत्र के हाथीकरण टोले की बताई जाती है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस अब मामले की जांच में जरूर जुट गई है। भोरे गाड़ी वैशाली मिलता है आए? बेगूसराय में गंगा में किसानों की फसलें विलीन हो रही हैं। वहीं गंगा के कटाव से गांव पर भी खतरा मंडराने लगा है। तेघड़ा प्रखंड के अजबेर गांव घाट के किनारे की ये तस्वीर देखिए, जहां पर कई एकड़ में लगी गेहूं और मक्के की फसल जो है वो गंगा में विलीन हो गई, लेकिन कटाव रोधी कार्य फिलहाल बंद है और ऐसे में नाराज किसानों ने प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कटाव रोधी कार्य शुरू करने की मांग की गई है। तेघड़ा प्रखंड का आधारपुर पंचायत वार्ड नंबर 7, जो कि विगत 1 महीना से यहाँ पर गंगा का कटाव बहुत जोरों पर चल रहा है। बाढ़ प्रमंडल के द्वारा यहाँ पे कटाव निरोधक कार्य किया गया, उसके बावजूद भी कटाव रुक नहीं रहा है।
स्थिति ऐसा है, बगल में जमींदारी वन है, अगर जमींदारी वन कट जाता है तो रात को पंचायत का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। कटाव रोधी कुछ काम किया गया था, लेकिन विभाग का कहना है कि कटाव काफ़ी ज़्यादा है और जो काम उनके द्वारा रूटीन वे में किए जा रहे हैं उनसे कटाव रुकने की संभावना नहीं लग रही है। और विगत इस दिनों में जो है तो कटाव पुनः काफ़ी तेज़ हो गया है और ग्रामीण भी काफ़ी भयभीत हैं। और जो ग्रामीणों से संपर्क में ये ज्ञात हुआ कि कई लोग रात में जगते हैं ताकि अगर किसी तरह की अनहोनी घटना हो तो लोग अपने जान माल की सुरक्षा कर सकें। और इस बारे में हम लोग पुनः संबंधित विभाग में बात किए हैं। उनका कहना है कि टेंडर की प्रक्रिया हो गई है और अगले 15 दिन में जो है तो काम शुरू हो जाएगा। बांका में सरकारी जमीन की जमाबंदी का मामला सामने आया है। चांदन में अंचलकर्मियों की मिली भगत से चौधरी बांध की जमाबंदी कर दी गई, जबकि 2019 में सरकारी योजना के तहत बांध का जल छाजन भी किया गया है। बावजूद इसके एक मृत व्यक्ति अजीम शेख के नाम पर चौधरी बांध की जमाबंदी कर दी जाती है। साथ ही रसीद भी काट दिया जाना शुरू कर दिया गया। भूमाफिया द्वारा जब इस जमीन को बेचे जाने की कोशिश की गई तब स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुल अधिकारियों को दी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी। चांदन प्रखंड मुख्यालय और थाना के समीप सरकारी बांध चौधरी बांध है, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया में फैला हुआ और बहुत पुराना बांध है। ये 1905 से लेकर अब तक सरकारी दस्तावेज में इसको चौधरी बांध के रूप में माना जाता है और इस पर सरकारी योजना के तहत 97 और 2019 तक कार्य कराया गया है। लाखों रुपए के लागत से इसमें कार्य कराया गया है, लेकिन अंचल कार्यालय का कारनामा यह है कि किसी एक शख्स व्यक्ति अजीम शेख के नाम से इसकी जमाबंदी करके इसका रसीद भी निर्गत किया गया है। अब इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से जानना चाहते हैं कि चौधरी बांध के बारे में मसला क्या है। 1905 के सर्वे में भी यह बिहार सरकार था, 70 में भी सर्वे हुआ, 92 में भी हुआ। अंचल के पास एक अपना फील्ड बुझारत है, उसमें भी बिहार सरकार है। और हम लोग तो बचपन से जब से पैदा हुए तब से इसमें देख रहे हैं कि बांध है। 2 बार मिट्टी कटा है। हाल में 2019 में भी जल साधन विभाग से इसका संदीकरण हुआ है। उसके बाद अचानक सुने कि नहीं, एक आदमी ने इसका मृत व्यक्ति के नाम से अंचलाधिकारी चांदन ने जमाबंदी कायम कर दी यार। इसका बेचने का प्लानिंग चल रहा था। देवघर का एक जमीन माफिया आया था, वो 3 करोड़ में बात कर रहा था। तब हम लोग को पता चला कि ऐसी बात हुआ, तो हम लोग ने बहुत जगह आवेदन दिया, मीडिया में भी खबर दिए। मैंने हल्का कर्मचारी से अंचल निरीक्षक को इसके जांच के लिए भेजा। मैं खुद भी मौके जगह पे पहुंचा और वहां जाकर के मैंने निरीक्षण किया। उसके पश्चात मैंने जमाबंदी निकाली और जब मैंने जमाबंदी देखा तो वो जमाबंदी 1979 से ही पूर्व से कायम था और जिसमें तत्कालीन अंचलाधिकारी के द्वारा 2019 में जो है इसमें एनओसी भी दिया गया था। इसके जांचोपरांत मैंने नोटिस भी इशू किया है जमाबंदी रैयत के उत्तराधिकारियों को और अग्रतर कार्रवाई इस पर की जा रही है और जमाबंदी रद्दीकरण बाद भी इस पर खोल दिया गया है। और सभी लोगों को मैंने कार्यालय निर्देश भी निकाला है और उसमें सूचना भी दी गई है कि इस तरह से जहां भी फर्जी जमाबंदी कायम है उसको तुरंत जो है अंचल कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सके और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा सके। अगर स्थानीय लोगों की बात माने तो इनका साफ कहना है कि 1905 से लेकर 2019 तक के सरकारी बांध के रूप में लोग जानते थे और इस तालाब की सौंदर्यीकरण के लिए सरकारी मद से 5 लाख रुपए का 2019 में खर्च भी किया गया था, लेकिन अंचल कार्यालय और भूमाफियाओं की मिलीभगत से सरकारी बांध का जमाबंदी मृत व्यक्ति के नाम से कर दिया गया है, जो कि चांदन में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। और इस वक्त बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पर जमीन विवाद में जिंदा जलाने के मामले में गिरफ्तारी की गई है। जमीन विवाद में जिंदा जलाने के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। दरभंगा पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी और नामजद आरोपी अब भी फरार बताए जाते हैं। तारीख 10 फरवरी को रात में भूमाफियाओं ने घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की थी और उसके बाद इस घर में आग लगा दी गई थी,
जिसके बाद अब कार्रवाई शुरू हुई है। 20 की संख्या में पहुंचे अपराधियों की तरफ से पहले घर को तोड़ने की कोशिश की जाती है जेसीबी मशीन के द्वारा, और तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी, जिसे आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें 3 लोग आग में झुलसे भी थे। अब ये बड़ी कार्रवाई, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर है। और संवाददाता विपिन कुमार दास हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ चुके हैं दरभंगा से। विपिन, 8 लोगों की गिरफ्तारी, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, और अब ये कार्रवाई इस रूप में ही कि दबाव पुलिस के ऊपर था कार्रवाई करने को लेकर। जी, दबाव पुलिस के ऊपर काफी था, चूंकि दबाव इसलिए भी था कि लगातार पीड़ित परिवार की तरफ से आवेदन देने के बाद या जिस समय भूमाफिया पहुंचे उस समय भी फोन करने के बाद मदद नहीं पहुंचाया गया था, तो ये था। और फजीयत भी काफी हो रही थी पुलिस की सुस्ती को लेकर, जिसके बाद लगातार अशोक प्रसाद यहाँ पे थे और लगातार छापेमारी की जा रही थी, जिसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। दरभंगा मधुबनी दोनों जगह छापेमारी लगातार चल रही है। जो मुख्य आरोपी 20 लोगों की संख्या बताई गई थी जो इस वक्त पहुंचे थे जब घर को तोड़फोड़ किया जा रहा था, उसके बाद आग लगा दी गई थी। इन 20 लोगों में 8 लोगों की गिरफ्तारी, 11 भी फरार। जी, अभी 11 फरार हैं, चूंकि पुलिस पर बहुत ज्यादा इस पूरे मामले चूंकि हाईलाइट हो गया था मामला और पूरा प्रेशर था। 8 लोग ऐसे लोग हैं जो या तो हायर किए गए होंगे भूमाफिया की तरफ से, जो बहुत निचले तबके के लोग हैं जिसको गिरफ्तारी की गई है। वहीं पुलिस पूरे मामले को पलटने के जो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लग गया है, जो सीसीटीवी हम दिखा रहे हैं उसके आधार पर पुलिस का मानना है, जो सूत्र बता रहे हैं 2 बजे जो पीसी होने वाली है उसमें कि पीड़ित परिवार के तरफ से ही आग लगाया गया था खुद से। तो ये सारा मामला 2 बजे क्लियर होगा कि क्या मामला है। लेकिन अभी तक पुलिस का तर्क सामने ये है कि जो घर में आग लगाई जाती है, घर के जो लोग झुलसते हैं, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी जिसने अपने बच्चे को खो दिया, ये सब कुछ परिवार वालों ने खुद से अपने ऊपर किया है। जी, एक चूंकि पुलिस के सूत्रों के द्वारा जो एक सीसीटीवी वायरल किया जा रहा है मीडिया कर्मी के बीच की ये, जिसमें एक दिख रहा है कि संजय जो घर के मुख्य सदस्य हैं वो कुछ तरल पदार्थ छिड़कते हुए दिख रहा है। जो सीसीटीवी हम दिखा रहे हैं उसमें भी वो चीज दिख रहा है। तो इसको लेके पुलिस जो है कुछ 2 बजे पीसी करेगी, और सूत्र ये बता रहे हैं पुलिस के कि परिवार खुद से अपने ऊपर वो छिड़का है, वो पहले से तैयारी कर रखा था। चूंकि 9 तारीख को बुलडोजर लेके भूमाफिया आए थे, तो 10 को आने वाले थे, ये सूचना कहीं ना कहीं परिवार को था, जिसको लेके परिवार ने तैयारी कर रखा था। इन 8 लोगों की जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, फिर इन 8 लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया? अगर परिवार वालों ने खुद को जलाने की कोशिश की, ये सब कुछ खुद प्लान्ड वे में किया गया, तो फिर ये 8 लोगों की गिरफ्तारी किस लिए? शुरू से ही पुलिस चूंकि इस पूरे मामले में दबाव में थी, कहीं ना कहीं पुलिस की सुस्ती थी, फजीयत हो रहा था, और पूरे मामले को एक तरफ से पूरे सामाजिक स्तर पर लोग पुलिस की जो सुस्ती थी उसके खिलाफ। वक्त 2 बजे का बताया जा रहा है जब पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, और देखना होगा कि पुलिस अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती क्या है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पुलिस की तरफ से क्या तर्क रखे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बिहार में कोरोना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में कम होते संक्रमण के मामलों के बीच सभी प्रतिबंध अब हटाए गए हैं। 14 फरवरी से अगले आदेश तक कोरोना को लेकर सभी तरह के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी के बाद 14 फरवरी यानी कि कल से सभी तरह के प्रतिबंध हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसकी लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट किया। अब बिहार में सभी तरह की गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होंगी। 14 फरवरी से पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुल जाएंगे। राज्य में 8वीं तक के सभी स्कूल कोचिंग पूरी क्षमता के साथ अब 14 फरवरी से खुल पाएंगे। वहीं पार्क भी अब पहले की तरह सुबह और शाम खोले जाएंगे। इससे पहले दोपहर 2 बजे तक ही पार्कों को खोलने के लिए परमिशंस दिए गए थे। हालांकि डीएम स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकता अनुसार प्रतिबंध लगाने को लेकर अधिकृत कर दिए गए हैं। वहीं मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य और अपील इसे लेकर की गई है। बिहार में कोरोना के मामले भले कम हो गए हों, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। ये लोगों को जानने और समझने की जरूरत है, और ऐसे में अभी भी कोरोना से बचाव को लेकर सावधानी जरूरी है। सरकार के फैसले को लेकर लोगों ने खुशी जाहिर की है।
तो चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में 15 फरवरी को फैसला आने वाला है। जी हां, रांची में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट डोरंडा कोषागार मामले में 15 फरवरी को फैसला सुनाएगा और इस मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के साथ 99 लोग आरोपी हैं। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप है। वहीं 15 फरवरी को आने वाले फैसले को लेकर लालू प्रसाद आज रांची जा रहे हैं। लालू के परिवार और आरजेडी के समर्थकों को लालू की तबीयत को देखते हुए राहत मिलने की उम्मीद है। और अब तक लालू प्रसाद को चारा घोटाले के किस किस मामले में कितनी सजा मिली है, ये भी जरा जान लीजिए। चारा घोटाले के 5 में से 4 केसेस में लालू प्रसाद को सजा मिल चुकी है। चारा घोटाले के ये 4 मामलों में लालू प्रसाद को सजा हो चुकी है, जिसमें देवघर, दुमका और चाईबासा के 2 मामले में लालू प्रसाद को सजा हुई है। वहीं देवघर कोषागार केस की बात करें तो इससे देवघर कोषागार केस में 3.5 साल की सजा उन्हें हुई, जबकि अगर दूसरे मामलों की हम बात करें जिसमें चाईबासा मामला भी शामिल है, उस चाईबासा मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा मिली है। तो चारा घोटाले के 4 मामलों में लालू को सजा हो चुकी है। दुमका अगर ट्रेजरी की बात करते हैं तो इस मामले में लालू को सबसे ज्यादा 7 साल की सजा मिली है और फिलहाल लालू प्रसाद जमानत पर हैं, लेकिन 15 फरवरी को चारा घोटाले के मामले में सबसे बड़े मामले में यूं कहें कि फैसला आना है। और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से बीजेपी विधायक विनय बिहारी पर केस दर्ज किया गया है। पटना की लड़की को अगवा करने का आरोप विनय बिहारी पर, बीजेपी विधायक है विनय बिहारी, उनके ऊपर पटना की लड़की को अगवा करने का आरोप लगा है, जिसे लेकर उनके ऊपर केस दर्ज किया गया। विनय बिहारी की पत्नी पर भी आरोप लगा है। अगमकुआं थाने में विनय बिहारी और उनकी पत्नी पर यह एफआईआर दर्ज किए गए हैं। एफआईआर में विनय बिहारी के समर्थक राजीव सिंह का भी नाम शामिल है। एफआईआर के 3 दिन बीत जाने के बाद भी अगवा लड़की अब तक इसे लेकर कोई अता पता सामने नहीं है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। सुगंध, रंग